बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज के हम इस वीडियो में मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो है वो 9th क्लास फ़िज़िक्स के डिस्कस करते हैं, जो कि आपके फ़ाइनल एग्ज़ाम में आपको हेल्प करेंगे। सबसे पहले ब्रांचेस ऑफ फ़िज़िक्स, वैसे तो ये सारे ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो मैकेनिक्स की डेफिनेशन है। उसके बाद एटॉमिक फ़िज़िक्स, न्यूक्लियर फ़िज़िक्स, प्लाज्मा फ़िज़िक्स और जियो फ़िज़िक्स, ये आपने याद रखनी है। उसके बाद फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की जो दो टाइप्स हैं, बेस और डिराइव्ड, इनकी डेफिनेशन और इनकी एग्जांपल आपने याद रखनी है। डेफिनेशन आप जो राइट साइड पे बॉक्स बना हुआ है, इसको आप डेफिनेशन के तौर पर तैयार कर लें और साथ इनकी एग्जांपल पैराग्राफ में लिखी हुई हैं। उसके बाद बेस यूनिट्स और डिराइव यूनिट्स, इनकी डेफिनेशन और इनका ये टेबल आप लोगों ने याद रखना है और इनके आपको सिंबल भी आने चाहिए। उसके बाद प्रीफिक्सेस की डेफिनेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्रीफिक्सेस का जो टेबल है 1.3 सम प्रीफिक्सेस, ये आपको आना चाहिए और प्रीफिक्सेस की एग्जांपल भी। साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन और एग्जांपल इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद ये नीचे आपके पास जो बॉक्स में क्वेश्चन बने हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, ये इम्पोर्टेंट है। द सन इज़, ये वाला क्वेश्चन, और राइट द नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद नीचे जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, मीटर रूल है, इसकी आपको लीस्ट काउंट पता होना चाहिए और इसकी डेफिनेशन भी आपको आनी चाहिए। वर्नियर कैलिपर, इसकी डेफिनेशन आप समरी से कर लें और इसका जो लीस्ट काउंट है उसका फार्मूला ये आपके पास लिखा हुआ है और लीस्ट काउंट की वैल्यू सेंटीमीटर और मिलीमीटर दोनों में आपको आनी चाहिए। और आपके पास जस्ट लीस्ट काउंट की डेफिनेशन भी आपको आनी चाहिए कि लीस्ट काउंट होता क्या है। तो उसके बाद आपके पास स्क्रू गेज है। स्क्रू गेज की आपने डेफिनेशन करनी है, वो समरी से आप कर सकते हैं प्रॉपर। उसके बाद लीस्ट काउंट का फॉर्मूला स्क्रू गेज का, ये आपके पास लिखा हुआ है और देन आपके पास इसकी वैल्यू जो है सेंटीमीटर और मिलीमीटर में ये लीस्ट काउंट की लिखी हुई है, ये आपने याद रखनी है। उसके बाद आपके पास जो टॉपिक आएगा वो आएगा, ये आगे आप मूव करते जाएं। ये मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक बताऊंगा जो इम्पोर्टेंट है। अब आगे आपके पास बीम बैलेंस, फिजिकल बैलेंस, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, इनका आप लीस्ट काउंट याद रख लें। ग्राम में या मिलीग्राम में, दोनों में याद रख लें या ग्राम में याद रख लें, ये आपके इसमें लिखा हुआ है। स्टॉप वॉच की डेफिनेशन और इसकी दो टाइप्स जो हैं वो मैकेनिकल और डिजिटल, और उनकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। उसके बाद आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसकी डेफिनेशन करनी है, एग्जांपल करनी है। और ये नीचे 3 पॉइंट लिखे हुए हैं। एक्यूरेसी इन मेजरिंग फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स अपॉन वेरियस फैक्टर्स, ये 3 फैक्टर याद रखने हैं। उसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर्स की एग्जांपल है, वो नीचे लिखी हुई है। फॉर एग्जांपल अ स्टूडेंट मेजर्स द लेंथ ऑफ बुक, ये वाली एग्जांपल। और इसके रूल्स, ये नीचे रूल्स लिखे हुए हैं पॉइंट्स में, आप यहाँ से कर लो, नहीं तो बेहतर है कि ये आपके पास जो येलो बॉक्स है यहाँ से आप इसके रूल्स कर लें, क्योंकि ये ज़्यादा आपके पास आपको अच्छे तरीके से समझ आए, क्योंकि साथ एग्जांपल भी लिखी हैं। उसके बाद इसके एक्सरसाइज वाले आपने MCQs करने हैं अच्छी तरह। ये एंड पे आप देखें समरी के जो लास्ट 2 पॉइंट्स है, एक आप लास्ट पॉइंट जो है वो प्रीफिक्सेस की डेफिनेशन, उसकी सिग्निफिकेंट फिगर्स की डेफिनेशन लिखी हुई है। और राइट साइड पे जो 3rd पॉइंट है और 4th पॉइंट है वो आपके पास वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज की
डेफिनेशन लिखी हुई है, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन जो है वो लास्ट पॉइंट है इस समरी का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 जो एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चन है वो आपने करने हैं लाजमी, और MCQs हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में मैं आपको जो इम्पोर्टेंट है वो बता देता हूँ। जो क्वेश्चन हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं वो मैं एक्सरसाइज में आपको मेंशन नहीं करूँगा, तो लिहाजा बाकी आपको करूँगा, क्योंकि वो क्वेश्चन आप ऑलरेडी पीछे कर चुके होंगे, इसलिए जो डिफरेंट होंगे वो मैं आपको बताऊँगा। इसमें आपने क्वेश्चन नंबर 1.5 एस्टिमेट योर एज इन सेकंड, ये बहुत दफ़ा पेपर में आ चुका है ये क्वेश्चन। उसके बाद 1.7, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1.9, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1.11। ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अगर आप इसके न्यूमेरिकल की बात करें 1.3 और 1.7, 1.10, ये इसके न्यूमेरिकल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चैप्टर नंबर 2 पे आते हैं। चैप्टर नंबर 2 में आपके पास रेस्ट और मोशन की डेफिनेशन और इनकी एग्जांपल और टाइप्स ऑफ मोशन, ये लाजमी इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आता है। ये जितनी भी टाइप्स हैं वो अपने एग्जांपल के साथ जो है वो एटलीस्ट आपको एक एक एग्जांपल आनी चाहिए। उसके बाद आप लोगों ने स्केलर और वेक्टर में डिफरेंस डेफिनेशन और एग्जांपल के साथ आपको आना चाहिए। उसके बाद डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस, ये भी इनकी डेफिनेशन यूनिट सिंबल आपको आना चाहिए। स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस, और यूनिफॉर्म स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस। उसके बाद जो आपके पास साइड पे इंफॉर्मेशन है, ये फॉल्कन कैन फ्लाई एट स्पीड, ये आपको MCQs में आना चाहिए। चीते की स्पीड जो है वो लिखी गई है ये साइड बॉक्स में, वो आपको आना चाहिए। लिडार गन जो है उसके बारे में लिखा हुआ ये आपको आना चाहिए। यूनिफॉर्म वेलोसिटी की डेफिनेशन आनी चाहिए आपको। उसके बाद एक्सेलरेशन की डेफिनेशन, उसका फार्मूला, यूनिट और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और इस पेज के ये 39 पेज पे जो है पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन की डेफिनेशन भी आपको आनी चाहिए। उसके बाद आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है वो आपके पास टाइप्स ऑफ मोशंस, इक्वेशंस ऑफ मोशन, ये आपके पास 3 है। इसमें आपने ये बात याद रखनी है कि कोई भी इक्वेशन आ जाए डायग्राम सेम है, और यहाँ से आपने लिखना स्टार्ट करना है। पेज नंबर 44 के जो एंड पे है, कंसिडर अ बॉडी मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी, ये पैराग्राफ आपने लाजमी लिखना है एंड तक, और फिर आपने इक्वेशन को लिखना है और इसकी डेरिवेशन करनी है। ये तीनों जो है वो आपके पास इम्पोर्टेंट है, डायग्राम के बगैर इसमें से मार्क्स नहीं मिलेंगे। उसके बाद इक्वेशन ऑफ मोशन के बाद आप लोगों के जो ये मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़, इसमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की डेफिनेशन जो है वो इम्पोर्टेंट है, और इसकी वैल्यू भी आपको पता होनी चाहिए। इसके हम शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो एक्सरसाइज के MCQs हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए। और दूसरा जो आपके पास एक्सरसाइज के जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें कौन सा इम्पोर्टेंट है, वो मैंने आपको पहले बताया कि जो पहले क्वेश्चन डिस्कस हो गए हैं वो मैं रिपीट नहीं करूँगा, नए क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। आपके पास क्वेश्चन नंबर 2.5 है, 2.6 है, उसके बाद आपके पास 2.11 है, और
2.12 है। ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल जो है वो 2.1, 2.2, 2.3, उसके बाद 2.5, 2.6 वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बाद 2.8। ये न्यूमेरिकल आपके इम्पोर्टेंट है। यूनिट नंबर 3 पे आते हैं। इसमें आपके पास जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है इनर्शिया की डेफिनेशन एग्जाम्पल के साथ आपको पता होना चाहिए। मोमेंटम की डेफिनेशन, यूनिट, फार्मूला और न्यूटन्स के तीनों लॉ फर्स्ट, सेकंड और थर्ड एग्जाम्पल के साथ आपको पता होना चाहिए। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, मास और वेट में डिफरेंस। ये आपको 3-4 डिफरेंस है वो कम से कम आने चाहिए। उसके बाद टेंशन की डेफिनेशन ये आपको पता होना चाहिए। और ये पेज नंबर 65 पे जो बॉक्स बना हुआ है एटवुड मशीन, ये आपको आना चाहिए। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, फोर्स एंड मोमेंटम। ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए। उसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसकी डेफिनेशन, इसका प्रूफ एग्जाम्पल के साथ, और ये आइसोलेटेड सिस्टम की डेफिनेशन भी आपको आनी चाहिए। 2 एग्जाम्पल को उन्होंने एक्सप्लेन किया है प्रॉपर, एक बुलेट वाली एग्जाम्पल और एक 2 स्फीयर्स वाली एग्जाम्पल। उसके बाद फ्रिक्शन की डेफिनेशन, फ्रिक्शन की डेफिनेशन और लिमिटिंग फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इनकी डेफिनेशन और फार्मूला। और ये जो मटेरियल टेबल बना हुआ है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन सम कॉमन मटेरियल, ये आपको आना चाहिए। यहाँ से एमसीक्यूज वो दे देता है। उसके बाद डेफिनेशन आपके पास जो इम्पोर्टेंट है वो आपके पास एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन, आपको एटलीस्ट 2 एडवांटेज और 2 डिसएडवांटेज पता होना चाहिए। और मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, किन मेथड से हम फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं, ये आनी चाहिए आपको। उसके बाद सेंट्रीपिटल फोर्स की डेफिनेशन, इसकी डेरिवेशन आपने यहाँ से स्टार्ट करनी है, लेट अ बॉडी ऑफ मास। उसके बाद सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डेफिनेशन आनी चाहिए आपको। बैंकिंग ऑफ द रोड्स, ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। उसके बाद इसके अगर मैं शॉर्ट क्वेश्चन पे आऊँ तो पहला क्वेश्चन जो एक्सरसाइज वाले एमसीक्यूज हैं, और उसके बाद जो शॉर्ट क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है वो है 3.3 में स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन में डिफरेंस और मास और वेट में डिफरेंस, ये मैं आपको बता चुका हूँ। 3.4, 3.5, 3.6, उसके बाद 3.9, 3.12, 3.13, उसके बाद 3.17 वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद अगर हम इसके 3.19, ये भी आपके पास आपको आना चाहिए क्वेश्चन। अगर मैं इसके न्यूमेरिकल इम्पोर्टेंट बताऊं, 3.1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 और 10, ये सारे इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल हैं, इसके आपको आने चाहिए। ख़ास तौर पर 3.8 और
10 और 9 जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यूनिट नंबर 4 पे आते हैं। लाइक और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, इसकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। उसके बाद हेड टू टेल रूल, इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए। रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम इट्स रेक्टेंगुलर परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से। बाकी ये शॉर्ट डेफिनेशन है। रिजिड बॉडी, एक्सिस ऑफ रोटेशन, मूवमेंट ऑफ द फोर्स यानी जिसे टॉर्क भी कहते हैं, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, टॉर्क इसमें से बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स, उसके बाद सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इनकी डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और कपल की डेफिनेशन, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ इर्रेगुलर शेप थिन लैमिना, इसमें प्लम लाइन की डेफिनेशन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन, इसकी कंडीशन एग्जाम्पल के साथ फर्स्ट और सेकंड, और इसकी स्टेट्स, इसकी जो स्टेट्स हैं इसमें आपने डेफिनेशन करनी है, एग्जाम्पल करनी है, और इनका बताना है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो कहाँ पे होगा। ये आपने लाजमी याद करना है। उसके बाद अगर मैं इसके एक्सरसाइज पे हूँ तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो MCQs है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4.6, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर है 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। न्यूमेरिकल 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 और 4.9, ये इम्पोर्टेंट है। यूनिट नंबर 5 पे आते हैं। उसमें लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसकी डेफिनेशन, इसकी कैलकुलेशन, ग्रेविटेशनल फील्ड की डेफिनेशन, उसके बाद ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की डेफिनेशन, और इसके अंदर एक और डेफिनेशन है जो कि पीछे ग्लॉसरी में लिखी हुई है बुक के बिल्कुल एंड पे, वो भी इसमें वर्ड आता है फील्ड फोर्स, ये आपने लाजमी करनी है। ग्रेविटेशनल फील्ड की डेफिनेशन भी आप बुक के एंड पे जो ग्लॉसरी लिखी होती है वहाँ से आप कर सकते हैं। उसके बाद मास ऑफ अर्थ, ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आपने अच्छी तरह तैयार करना है। लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो मास ऑफ अर्थ के बारे में। उसके बाद आप ये टेबल जो है वो याद कर सकते हैं। वैली ऑफ जी, सन पे कितनी है, मरकरी पे कितनी है, ये सारे आप याद रख लें MCQs के। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट, इसकी डेफिनेशन, सैटेलाइट की डेफिनेशन, नेचुरल सैटेलाइट क्या होते हैं, और उसके बाद ये जो नीचे डू यू नो वाला बॉक्स है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम GPS, इसको आपने लाजमी याद रखना है। साइड पे जितने भी बॉक्स होते हैं उनके MCQs आपने आ सकते हैं। ये वाला भी बॉक्स करें, मून इज़ नियरली, और मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट, ये लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद एक्सरसाइज के MCQs हैं, पहला क्वेश्चन। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन है 5.8 है।
5.12 है, 5.16 है और 5.17 है। इसमें 5.2 है, 5.3 है, 5.4 है। फील्ड फोर्स की डेफिनेशन ये आपके पास 5.6 है। ये शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल जो है वो इसके तकरीबन सारे एक ही फार्मूले लग रहे हैं, आसान है। तो 5.1, 2, 3, 4 और 5 और न्यूमेरिकल नंबर 5.8 ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है न्यूमेरिकल। यूनिट नंबर 6 पे आते हैं। यूनिट नंबर 6 में वर्क की डेफिनेशन, फार्मूला, वर्क के लिए कौन सी दो फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर ये डिपेंड करता है, ये आपके पास वर्क की डेफिनेशन के नीचे लिखे हुए हैं। यूनिट ऑफ वर्क की डेफिनेशन है। उसके बाद एनर्जी की डेफिनेशन है, काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन है, एग्जांपल है, इसका पूरा लॉन्ग क्वेश्चन है। पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन है, एग्जांपल है और इसका भी फार्मूला डिराइव करना। उसके बाद ये जो फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है ये तो नाम से ज़ाहिर है, इनको आप अच्छी तरह पढ़ लें। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है मेजर सोर्सेज ऑफ एनर्जी, फॉसल फ्यूल क्या होते हैं। फॉसल फ्यूल्स में आपके पास नीचे एग्जांपल लिखी हुई है, रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज और नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। रीन्यूएबल जो है वो सनलाइट और वाटर हैं जो कि दोबारा यूज़ हो सकती है। नॉन रीन्यूएबल जो है कोल है, गैस है और ऑयल है, जिनको आप ऐसे सोर्सेज ऑफ एनर्जी जिनको आप दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, इनकी डेफिनेशन इम्पोर्टेंट है। उसके बाद मास एनर्जी इक्वेशन, ये E=mc², इसकी डेफिनेशन वगैरह आपको आनी चाहिए, इस फार्मूले की डिटेल आपको पता होना चाहिए। एफिशिएंसी की डेफिनेशन नीचे आइडियल सिस्टम की डेफिनेशन है, ये आपको आनी चाहिए। पावर की डेफिनेशन, पावर का यूनिट और पावर के यूनिट की जो है वो डेफिनेशन, ये इम्पोर्टेंट है। एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यूज़ हैं और शॉर्ट क्वेश्चन में हम जो इम्पोर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन उसमें आपके पास 6.8 है, 6.9 है, 6.11 है, 6.12 है। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर न्यूमेरिकल की बात करूँ 6.1, 6.2, 6.3 और 6.6, 6.7, 6.9 ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यूनिट नंबर 7 पे हम आते हैं। पहला टॉपिक काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ मैटर। इसके ये 3 पॉइंट्स जो लिखे हैं ये शॉर्ट में आ सकते हैं और बाकी जो पॉइंट्स हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा, ये लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। डेंसिटी की डेफिनेशन, फार्मूला, यूनिट आपको इम्पोर्टेंट है। एग्जांपल 7.1 बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रेशर की डेफिनेशन, फार्मूला, यूनिट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद प्रेशर इन लिक्विड, डेरिवेशन इम्पोर्टेंट है। पास्कल लॉ और एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ, हाइड्रोलिक प्रेस, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। उसके बाद आर्किमिडीज प्रिंसिपल डेफिनेशन और इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन की डेफिनेशन और ये शिप्स एंड सबमरीन्स वाला जो टॉपिक है इसके अंदर वुडन ब्लॉक वाला पैराग्राफ वाला क्वेश्चन, शिप्स और बोट्स कैसे जो है वो फ्लोट करती हैं और सबमरीन
कैसे पानी के ऊपर और पानी के नीचे ट्रैवल करती है। ये तीनों पैराग्राफ के क्वेश्चंस हैं, तीनों बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इलास्टिसिटी की डेफिनेशन, स्ट्रेस की डेफिनेशन, स्ट्रेन की डेफिनेशन, टेंसाइल स्ट्रेन की डेफिनेशन, हुक्स लॉ की डेफिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट। और हुक्स लॉ की डेफिनेशन के अंदर इलास्टिक लिमिट की डेफिनेशन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यंग मॉडुलस की डेफिनेशन और इसकी कैलकुलेशन यूनिट इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज में इसके शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो पहला एमसीक्यूज हैं, वो इम्पोर्टेंट है, आपने अच्छी तरह तैयार करने हैं। उसके बाद अगर मैं शॉर्ट क्वेश्चन पे आऊँ तो 7.5 इम्पोर्टेंट है, 7.9, 7.10, 7.12 और 7.19, 7.21 और ये इम्पोर्टेंट है आपके पास। मैंने पहले आपको बता दिया कि जो पहले टॉपिक डिस्कस हो चुके हैं उनको हम डिस्कस नहीं करेंगे एक्सरसाइज में, चाहे वो क्वेश्चन आ रहे हो, क्योंकि हम पहले बता चुके हैं वो इम्पोर्टेंट। न्यूमेरिकल इम्पोर्टेंट में 7.1 है, 7.2 है, 7.4 है, 5 है, 6 है और 7.9 है, ये इम्पोर्टेंट है। यूनिट नंबर 8 पे आते हैं। यूनिट नंबर 8 में इंटरनल एनर्जी की डेफिनेशन इम्पोर्टेंट है। थर्मामीटर की डेफिनेशन और इसकी प्रॉपर्टीज़ लिक्विड की क्या होनी चाहिए ये आ सकती है। उसके बाद ये कन्वर्जन ऑफ केल्विन सेल्सियस टू केल्विन, केल्विन टू सेल्सियस, ये जितनी भी कन्वर्जन है इनके फॉर्मूले आपको आने चाहिए, न्यूमेरिकल में यूज़ होंगे। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन, फार्मूला, एग्जांपल आनी चाहिए, इम्पोर्टेंट है। हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन, फार्मूला, यूनिट आने चाहिए आपको, इम्पोर्टेंट है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, डेफिनेशन, फार्मूला, यूनिट आना चाहिए आपको। एवापोरेशन वाला लॉन्ग आ सकता है, डेफिनेशन है और इसके फैक्टर्स हैं। ये आगे जो थर्मल एक्सपेंशन है, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन इज सॉलिड और वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन, लॉन्ग क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके बाद ये कॉन्सिक्वेंस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, इसमें दो शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई गैप्स आर लेफ्ट इन रेलवे ट्रैक्स और ब्रिजेस जो है वो गर्डर्स के ऊपर, स्टील के ऊपर क्यों रखी जाती हैं, गर्डर्स के ऊपर जो आयरन के बने होते हैं। और उसके बाद नीचे वाला जो है वो ये जो इलेक्ट्रिसिटी वायर है इनमें सैग यानी लचक क्यों रखी जाती है। बाई मेटल स्ट्रिप्स की डेफिनेशन आनी चाहिए आपको। एक्सरसाइज में शॉर्ट कोर्स पहला एमसीक्यूज है, उसके बाद 8.2 शॉर्ट इम्पोर्टेंट है, उसके बाद 8.6 है, ये इम्पोर्टेंट है। और न्यूमेरिकल में 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 और 8.5, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ये पहले 5 न्यूमेरिकल जो है वो इम्पोर्टेंट है और 8.9 भी इम्पोर्टेंट है। यूनिट नंबर 9 पे आते हैं। ये मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन की डेफिनेशन इम्पोर्टेंट है। थर्मल कंडक्टिविटी की डेफिनेशन और इसकी ये जो कैलकुलेशन है फैक्टर्स की, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद कन्वेक्शन करंट,
यूज़ ऑफ कन्वेक्शन करंट, और लैंड और सी ब्रीज की डेफिनेशन और इनकी रीज़न कि ये क्यों ऐसे मूव करती हैं। ग्लाइडिंग वाला टॉपिक इम्पोर्टेंट है। थर्मल क्लाइंबर एक्सपर्ट कौन से हैं इसमें लिखा हुआ पैराग्राफ में। इन बर्ड्स के नाम आप आने चाहिए, ये पेपर में आ चुके हैं। रेडिएशन किन फैक्टर्स के ऊपर उसके डिपेंड करती है, ये आपको पता होना चाहिए। और नीचे रीजनिंग क्वेश्चन लिखे हुए हैं दो कि वाई डज अ कप ऑफ हॉट टी बिकम्स कोल्ड आफ्टर सम टाइम, वाई डज अ ग्लास ऑफ चिल्ड वाटर बिकम्स हॉट आफ्टर सम टाइम। ये दोनों पैराग्राफ इसके आंसर है। पहले पैराग्राफ पहले क्वेश्चन का, दूसरा दूसरे का। उसके बाद लेज़लाई क्यूब डेफिनेशन और उसके फेसिस के नाम बहुत इम्पोर्टेंट है। ये टेबल आपको आना चाहिए जो आपके पास डल ब्लैक सरफेस, कलर सरफेस, वाइट और शाइनिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग, इसकी डेफिनेशन जो है वो आपको आनी चाहिए। ये प्रॉपर डेफिनेशन आप इसकी जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, जो आप लिख सकते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग में। तो ये आपके पास आपको आनी चाहिए डेफिनेशन। आप इंटरनेट वगैरह से भी देख सकते हैं और मैं भी आपको इसकी डेफिनेशन गाइड कर दूंगा। एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ हैं। उसके बाद जो शॉर्ट क्वेश्चन में इम्पोर्टेंट है 9.2 है, ये इम्पोर्टेंट है। 9.3 जो है वो रीजनिंग क्वेश्चन है, वो कंप्लीट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आपके पास 9.7 है क्वेश्चन नंबर, और 9.9 है, और ये इम्पोर्टेंट है। और इसके दो ही न्यूमेरिकल इम्पोर्टेंट है, तो एक जैसे ही तकरीबन फार्मूला लगता है, थोड़ा सा डिफरेंस है। तो ये आपको मैंने पूरी बुक के जो है वो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, एमसीक्यूज़ वगैरह बताए हैं। तो फिर भी अगर न्यूमेरिकल मैंने सॉल्यूशन जो है वो पूरे अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, तो आप इनको अच्छी तरह तैयार करें। इंशाल्लाह ताला आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। शुक्रिया।